वैसे एक और मुख्यालय का इसी तरह से उसने मुख्य द्वार बदला था। उसको रायसीना मार्ग पर मुख्यालय के लिए जगह अलॉट हुई थी, जहां आज नेहरू भवन है। वो कांग्रेस के मुख्यालय के लिए अलॉट हुआ था प्लॉट, लेकिन रायसीना मार्ग पर सामने जहां जो प्लॉट अलॉट हुआ था उसके सामने अटल बिहारी वाजपेयी का सरकारी आवास था, 6 रायसीना रोड। इसलिए कांग्रेस ने अपना मुख्य द्वार जो है वो बदलकर पीछे का जो प्लॉट का हिस्सा था, जो राजेंद्र प्रसाद मार्ग पर खुलता था, उधर बना दिया। हालांकि ये अलग बात है कि राजीव गांधी की हत्या के बाद ये भवन जो है कांग्रेस मुख्यालय की बजाय राजीव गांधी फाउंडेशन को दे दिया गया। लेकिन कांग्रेस के मुख्यालय के बदलने का सिलसिला, उसकी बात कर रहे थे हम लोग। वैसे ये भी बता दें कि 15 कोटला मार्ग पर जो है सीपीआई का दफ्तर है। अब विभाजित सीपीआई जो थी, विभाजन से पहले अब सीपीआई सीपीएम दोनों हो गए हैं, और 1967 तक 1967 तक सीपीआई लोकसभा में मुख्य विपक्षी दल की हैसियत थी उसकी। तो 1972 में उनका मुख्यालय बन गया था, और ये मुख्यालय जहां बना था ये दिल्ली की जो पुरानी सेंट्रल जेल थी उसके सामने था, जो 1957 में जिसको शिफ्ट करके तिहाड़ ले जाया गया। और इसी बंगले के बगल में एक बंगला था जिसमें शेख अब्दुल्ला को नजरबंद रखा गया था 50s में। तो कांग्रेस मुख्यालय इलाहाबाद, जो प्रयागराज है, वहां से उठकर दिल्ली आया जून 1947 में, आजादी से थोड़ा सा पहले। 7 जंतर मंतर, अब भी वो भवन है, वहां पर कांग्रेस का मुख्यालय बना। जवाहरलाल नेहरू यहां पर पार्टी के कामकाज के लिए अक्सर आते जाते रहते थे। 15 जून 1947 को विभाजन की रूपरेखा पर कांग्रेस में जो विचार हुआ वो इसी भवन में, यहीं पर बैठक हुई थी जिसमें विचार हुआ, जिसमें विभाजन को अंतिम रूप दिया गया था कांग्रेस की ओर से। 1959 में नेहरू जी ने प्रधानमंत्री रहते हुए अपनी बेटी इंदिरा गांधी को कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। हालांकि उनके समर्थक जो है ये बात बताने की बड़ी कोशिश करते हैं कि नेहरू जी ने कहा कि जिस बैठक में ये फैसला होगा उसमें मैं नहीं रहूंगा। अरे भाई, अगर आप नहीं चाहते थे तो रोक देते। ऐसा तो था नहीं कि उस समय किसी की हिम्मत थी कांग्रेस में कि नेहरू एक स्टैंड ले लें, उसके बाद जो है बाकी लोग उसको न माने। तो ये एक नाटक था।